नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए शिक्षाप्रद व जीवनोपयोगी कहानी वीडियो के माध्यम से लाता रहता हूं, जिसे आप यदि धारण करते हैं तो आप कई तरह के परेशानियों से बच जाएंगे। आपसे एक छोटा सा निवेदन, वीडियो के अंत तक बने रहें, साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। एक राजकुमारी के 4 प्रश्न। किसको त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है? किसको त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता? किसको त्याग कर मनुष्य अर्थवान होता है? और किसको त्याग कर मनुष्य सुखी होता है? मित्रों, एक बार एक राजा और रानी अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी रानी के मन में कुछ प्रश्न उठे। रानी ने राजा से कहा, महाराज, मेरे मन में इस समय कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। राज दरबार में तो बहुत से विद्वान आते रहते हैं, आप उनसे पूछकर मुझे बताइए, इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न, किस चीज़ को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है? दूसरा प्रश्न, किसको त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता? तीसरा प्रश्न, किसको त्याग कर मनुष्य अर्थवान होता है? और चौथा प्रश्न, किसको त्याग कर मनुष्य सुखी होता है? प्रश्न सुनकर राजा कहने लगा, रानी, प्रश्न तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसमें भला कौन सी बड़ी बात है। मैं कल ही तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर लेकर आता हूँ। मैं कल ही अपने दरबार में विद्वानों को आमंत्रित करूँगा और उनसे आपके प्रश्नों का जवाब लूँगा। मित्रों, दूसरे दिन जब राजा अपने दरबार में पहुँचा तो प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए राजा ने अपने दरबार में बड़े से बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया और उनके सामने ये प्रश्न रखे। सभी विद्वानों ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा को समाधान भी दिए, परंतु राजा उन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। सुबह से शाम हो गई, हजारों विद्वान आए और चले भी गए, पर पूर्ण रूप से सही उत्तर किसी ने नहीं दिया। यह देखकर राजा बड़ा दुखी हुआ कि यदि मैं इन प्रश्नों का उत्तर रानी को नहीं दे पाया तो मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। राजा की उदासी देखकर मंत्री ने कहा, महाराज, अपने नगर से बाहर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, क्यों न हम इन प्रश्नों को उसके पास ले जाएं, शायद उनके पास इन प्रश्नों के उत्तर हों। मंत्री के कहने पर राजा नगर के बाहर उस सिद्ध महात्मा के पास पहुंच गए और एक एक कर चारों प्रश्न महात्मा जी को सुनाए। महात्मा जी कहने लगे, सुनो राजन, तुम्हारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य किस चीज़ को त्याग कर प्रिय होता है, तो इसका उत्तर है अहंकार। जब तक मनुष्य के अंदर अहंकार रहता है, चाहे वह किसी चीज़ को लेकर हो, धन, बल, प्रतिष्ठा, रूप, गुण, यश, तब तक वह अपने को श्रेष्ठ समझता है और दूसरे को तुच्छ। किसी से विनम्रतापूर्वक बात करने में, उसे अपने समान समझने में अपना अपमान समझता है। उसे लगता है यदि वह दूसरों को सम्मान देगा तो उसका सम्मान कम हो जाएगा, लोग उसे पूछना बंद कर देंगे। वह चाहता है कि दुनिया उससे छोटी बनकर रहे, वह जिस पर चाहे उस पर अपनी धाक जमा सके। यही बड़ा होने का भाव उसके अंदर अहंकार भर देता है, जिसके कारण वह लोगों का अपमान करने लगता है, पूजनीय और गुरुजनों का सम्मान करना छोड़ देता है। बुजुर्गों का समझाना उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए धीरे धीरे उसके इसी स्वभाव के चलते सब उनसे नफरत करने लगते हैं। धीरे धीरे उसके शत्रु भी बढ़ जाते हैं। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी का प्रिय नहीं होता, क्योंकि वह अपने अहंकार वश किसी की नहीं सुनता। चाहे कोई भले
उसके हित की बात कहता हो, फिर भी उसे लगता है यदि मैंने इसकी बात मानी तो मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत, मेरी कीर्ति धूमिल हो जाएगी। वह यह भूल जाता है कि व्यक्ति बड़ा सिर्फ स्वयं के मानने से नहीं होता, उसे बड़ा बनाता है सद्भाव, विनम्रता। दूसरों को सम्मान देने पर ही सम्मान मिलता है। इस प्रसंग में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार दो व्यक्ति झगड़ रहे थे। एक बोला मैं बड़ा हूँ, दूसरा बोला मैं बड़ा हूँ। उसका आपस में निर्णय नहीं हो पा रहा था। तभी वहाँ से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने देखा इन दोनों के बीच अहमता का झगड़ा चल रहा है। संत बोले, भाइयों, तुम जानते हो बड़ा कौन होता है? जो दूसरों को बड़ा समझता है वही बड़ा होता है। संत की बात सुनकर वे दोनों एक दूसरे को बड़ा मानने लगे। अब तो उसके बीच इतनी मित्रता बढ़ गई कि हमेशा एक दूसरे को बड़ा समझकर सम्मान करने लगे। कभी उन दोनों के बीच इस बात को लेकर कलह नहीं हुई कि मैं बड़ा हूँ। इसलिए कहते हैं, अहंकार का त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। सिद्ध महात्मा कहने लगे, आपका दूसरा प्रश्न है किसको त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, तो इसका उत्तर है क्रोध। कभी कभी व्यक्ति क्रोध में कुछ ऐसा कर जाता है जो उसे बड़ी मुसीबत में डाल देता है। मुसीबत में पड़ने पर ही उसे पश्चाताप होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यदि क्रोध में वह किसी को गाली नहीं देता, किसी को मारता नहीं, तो स्वयं मुसीबत में नहीं पड़ता। मित्रों, जिस प्रकार क्रोध शांत होने पर व्यक्ति को पश्चाताप होता है, उसी को वह सब करना पड़ता है जो उसे क्रोध करने से पहले करना चाहिए। क्रोध में उसे अपमान महसूस हो रहा था, पर अब वह मुसीबत में पड़कर कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, और यदि क्रोध आ भी जाए तो उसे दबाने का प्रयास करें। क्रोध में आग बबूला होकर परिणाम को न भूलें कि बाद में हमें इसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। क्रोध शैतान होता है और शैतान को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। क्रोध बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है, जिसके कारण मनुष्य उचित अनुचित का निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए जहाँ तक हो सके क्रोध को न आने दें, और यदि आना चाहे तो उसे शत्रु से बड़ा शत्रु समझें, क्योंकि वह आपके ऊपर आकर दूसरे का तो अहित करेगा ही, आपका भी नहीं बख्शेगा। हितैषी तो वह होता है जो शत्रु का बुरा करे और आपका भला, पर ये तो उसके साथ साथ आपका भी बुरा कर रहा है, तो आपका हितैषी कैसे हो सकता है? वो आपके साथ जरूर है, पर आपका हितैषी नहीं। एक बार एक साधु अपने चेलों के साथ गंगा स्नान करने गए। वहाँ उनका स्पर्श एक चंडाल से हो गया। यह देखकर महात्मा जी को क्रोध आ गया। वे उन पर बरसने लगे, धूर्त, पाखंडी, तूने मुझे अपवित्र कर दिया, मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। चंडाल बोला, महाराज, आप स्नान करो या न करो, मुझे अवश्य ही गंगा में स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर बैठे क्रोध रूपी चंडाल ने मुझे छू लिया है। इसलिए कहते हैं, क्रोध का त्याग करने वाला कभी शोक नहीं करता। आपका तीसरा प्रश्न है, किसको त्याग कर मनुष्य अर्थवान बनता है? उत्तर है, काम वासना। मित्रों, अर्थवान का अर्थ होता है उद्देश्यपूर्ण, सार्थक। कहते हैं, काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कामी को उसके अतिरिक्त कोई काम नहीं सूझता।
वह वासना में इतना अंधा हो जाता है कि महत्वपूर्ण कार्यों को भी भूल जाता है। जब भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तब यह शर्त रखी गई थी कि आप बाली को मारकर हमारा राज्य और पत्नी को वापस दिलवा देंगे और हम आपकी पत्नी सीता जी की खोज करवाएंगे। शर्त के अनुसार भगवान राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। राजा बनते ही सुग्रीव वासना में लिप्त हुआ और ऐसा लिप्त हुआ कि श्री राम से किए गए वादे को भी भूल गया। भगवान श्री राम प्रतीक्षा करते करते थक गए मगर सुग्रीव नहीं आया। तब श्री राम ने लक्ष्मण को भेजकर सुग्रीव को खरी खोटी सुनाई और अपना वादा निभाने को कहा। तब सुग्रीव ने वानर सेना के साथ श्री राम की सहायता की। इसलिए कहते हैं काम को त्याग कर ही मनुष्य उद्देश्य पूर्ण हो पाता है। आपका चौथा प्रश्न है किसको त्याग कर मनुष्य सुखी होता है? तो सिद्ध महात्मा बोले इसका उत्तर है लोभ। कहते हैं लोभी व्यक्ति को त्रिलोक का धन भी दे दो तो भी वह सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि धन मिलने पर असंतोष बढ़ जाता है और असंतोष बढ़ने का अर्थ है मनुष्य का सुख चैन नष्ट हो जाना। धन मिलने पर तृष्णा और भी तीव्र हो जाती है। तृष्णा का अर्थ है लालसा। जिस तरह आग में घी पड़ने पर आग प्रबल हो जाती है, उसी तरह धन मिलने पर धन की लालसा दोगुनी हो जाती है। कामनाएं बढ़ने लगती है और सुख नष्ट होने लगता है। मृत्यु होने तक वह कामनाओं से निकल नहीं पाता। यही कारण है कि लोभी व्यक्ति धन चाहे कितना भी हो पर वह सुखी नहीं हो सकता। यदि सुख चाहिए तो लोभ को त्यागना होगा। जितना धन अधिक होगा उतनी चिंताएं भी अधिक होगी और चिंताएं अधिक होने का अर्थ है चैन से न बैठ पाना, न सो पाना, न खा पाना। चैन से रो भी नहीं सकता और जिसके पास चैन नहीं है उसे सुख कहाँ से होगा। इसलिए चिंता मुक्त व्यक्ति तभी होगा जब संतोष होगा। संतोष का अर्थ है अपनी लगन, मेहनत और ईमानदारी से जो धन कमाते हैं उसी में परिवार का गुजर बसर ठीक से हो रहा हो। तो लालसाएं क्यों रखनी? लालसाएं असंतोष बढ़ाती है। चाहे जितना दे दो पर संतुष्टि नहीं होगी, रहेगा भूखा का भूखा ही। मित्रों, इस प्रकार सिद्ध महात्मा ने राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए। राजा का उत्तर, महात्मा जी का उत्तर सुनकर राजा संतुष्ट हुए। मित्रों, इस संबंध में आपकी क्या राय है? आप कमेंट में लिखकर हमें अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।